हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एग्ज़ाम अमृत स्टडी पॉइंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग क्लास 10th का जो सेंटअप एग्ज़ाम हुआ है उसके सभी प्रश्नों का हल देखने वाले हैं। और सबसे पहले हम शुरू करते हैं मैथमेटिक्स का हल। आइए तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं मैथमेटिक्स। आइए पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न है आपका, देखिए हम प्रश्न लिखते हैं फिर इसका उत्तर भी हम आपको बताएंगे। पहला प्रश्न है आपका 1/√2 है एक। ये क्या है? ऑप्शन है पहला आपका प्राकृत संख्या, ऑप्शन आपका है प्राकृत संख्या, ऑप्शन बी आपका है परिमेय संख्या, ऑप्शन बी जो आपका है वो है परिमेय संख्या, ऑप्शन सी जो आपका है वो है अपरिमेय संख्या, ऑप्शन सी जो आपका है वो है अपरिमेय संख्या, और ऑप्शन डी जो आपका है इनमें से कोई नहीं। आप चाहे तो लिख भी सकते हैं प्रश्न को, अगर यह आपके पास क्वेश्चन उपलब्ध है तो अच्छी बात है, और आप परीक्षा दिए होंगे तो क्वेश्चन निश्चित रूप से आपके पास होगा ही। आइए पहला प्रश्न का आंसर देखते हैं। इसको क्या करना है समझिए। इसमें सबसे पहला ऑप्शन दिया है प्राकृत संख्या। पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि प्राकृत संख्या जो है, ये प्राकृत संख्या जो है क्या होता है। इसी तरह से हम सब जानेंगे, फिर अपने आप पता चल जाएगा ये 1/√2 है क्या। आइए शुरू करते हैं फिर से। ये प्राकृत संख्या क्या होता है। प्राकृत संख्या देखते हैं हम। प्राकृत संख्या की परिभाषा हम लोग पढ़े हैं, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या की जो परिभाषा हम पढ़े हैं, गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या कहते हैं। तो गिनती की संख्या जो होता है उसी को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 डॉट इन्फिनिटिव तक। तो गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। तो गिनती तो हम कभी 1/√2 से शुरू कर नहीं सकते, इसलिए प्राकृत नहीं होगा, तो प्राकृत गलत है। तो यह है क्या, आगे परिमेय संख्या पे बात करते हैं। परिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्या की परिभाषा आइए देखते हैं हम। परिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्या की जो परिभाषा है कि जिस संख्या को P/Q के रूप में, के रूप में लिखा जा सकता है, कॉमा, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो अगर इसको हम देखें, जैसे 0 हो गया, 0 के बट्टा में 1 लिख सकते अपना मन से। जैसे आपका 1 हो गया, 1 के बट्टा में लिख सकते, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, इस तरह से डॉट इन्फिनिटिव तक। लेकिन रूट के अंदर जो आता है वह परिमेय नहीं होता है। और तीसरा जो है आपका, ये है आपका अपरिमेय। तीसरा ऑप्शन जो आपका दिया हुआ है वो दिया हुआ है अपरिमेय संख्या। आइए तीसरा ऑप्शन पर भी हम विचार करते हैं। जिस संख्या को आइए देखते हैं अपरिमेय संख्या। तीसरा ऑप्शन जो इस तरह से अगर हम देखें, जो परिमेय संख्या परिभाषा पर, जिस संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 ये अनंत तक जाएगा, यानी कि रूट में नहीं आता है। तो इसका मतलब है कि ये रूट में दिया हुआ परिमेय संख्या भी नहीं है। आइए अपरिमेय संख्या परिभाषा देखते हैं। जिस संख्या को P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके वह अपरिमेय संख्या कहलाता है। तो देखिए हम ये देख रहे हैं, जैसे √2, √3, 1/√5, 1/√2 etc। तो मुख्य रूप से जो भी रूट के अंदर आ जाता है ना,
और वो रूट से नहीं निकलता है, रूट टूटने के बाद रूट से नहीं निकाला जा सकता है, वो तमाम संख्याएं अपरिमेय संख्या होती है। जैसे √2 के हम देखें, √2 ये टूट के रूट से बाहर नहीं निकलेगा, √3 भी नहीं निकलेगा, √5 भी नहीं निकलेगा और √2 भी नहीं निकल पाएगा। अतः ये सारी संख्याएं जो है इसी प्रकार से 1/√7 या √7 या कुछ भी रूट के अंदर है और रूट से अगर नहीं निकलता है तो वो संख्या जो होता है वह अपरिमेय संख्या कहलाता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या। 1/√2 क्या है? अपरिमेय संख्या। ये वीडियो कैसा लगा आपको? हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में नहीं आता है, आप इसको 1-2 बार और देखें, निश्चित रूप से वीडियो आपको समझ में आएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, इससे यह कुछ आपको हेल्पफुल लग रहा है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगला वीडियो में।